स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हो, आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया है। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो बड़ा झटका है ही है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इतिहास में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, और वो भी आपको पता है वर्ल्ड कप के मैच में। भारत में इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान का काफी बुरा परफॉर्मेंस है। खैर, जो भी है, मैं ये वीडियो कोई मैच की एनालिसिस के लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन कल एक बड़ी घटना घटी है। देखो क्या हुआ कि मैच के बाद आपको पता है जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है और उसके बाद यहां पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड डिक्लेयर किया जाता है, तो कल का जो मैन ऑफ द मैच है वो दिया गया अफगानिस्तान के प्लेयर इब्राहिम जादरान को। उन्होंने काफी अच्छे रन्स बनाए। मैंने भी कल मैच देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब शायद किसी ने बिलीव नहीं किया होगा कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को हरा सकती है, लेकिन कल हुआ। लेकिन यहां पर इब्राहिम ने बेसिकली जब उनको बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने कहा कि ये जो मैच है मैं वो डेडिकेट कर रहा हूं हमारे जो भाई बंधु हैं, मतलब अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, उनको हम ये डेडिकेट कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे उनका जो एग्जैक्ट वर्ड था जादरान का, वो ये था, आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई कंट्री। आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस मैन ऑफ द मैच अवार्ड टू दोज हु आर सेंट बैक टू अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैं आपको बता दूं, आप में से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, इसी महीने के शुरुआत में, अक्टूबर के शुरुआत में खबर आई थी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आप देख सकते हो, पाकिस्तान ऑर्डर्स मोर देन अ मिलियन अफगान्स आउट ऑफ द कंट्री। मतलब पाकिस्तान ये चाहता है कि लगभग 17 लाख, जी हां 1.7 मिलियन जो अफगान हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान से वापस चले जाएं अफगानिस्तान में। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये मामला है क्या, क्यों पाकिस्तान उनको वापस भेज रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करें, कल ही हमारा 3 लाइव बैच, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, मतलब मेंस वगैरह सब कुछ तैयारी आपको कराया जाता है। मेंटर, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज होते हैं, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसको अगर आपको सबसे कम दाम पर लेना है तो ये अभी सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि दशहरा सेल चल रहा है, एंड बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव ये सारे कोर्सेज आप सबसे कम दाम पर ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान सरकार ने इसी महीने के शुरुआत में, अक्टूबर के शुरुआत में अनाउंस किया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं अगले महीने तक। मतलब कि 1 नवंबर तक उनको डेडलाइन दिया गया है कि पाकिस्तान में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, देखो अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में कौन माइग्रेंट जाता है। देखो, आपको समझना है कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क है, स्पेशली जो अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से समय समय पर अफगानिस्तान से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि पाकिस्तान क्यों नाखुश है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जितने भी माइग्रेंट्स कहने का मतलब इसमें आप 95% जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना पाकिस्तान में, वो बेसिकली अफगान ही हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान डायरेक्टली यहां पर अफगानिस्तान को कह रहा था कि आप हमारे देश छोड़कर चले जाइए, एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपको अफगान ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से काफी सारे अटैक्स हो रहे हैं, और वहां पर जो अभी सरकार है, केयर टेकर सरकार, आपको पता है चुनाव के लिए पाकिस्तान में बनाई गई है, उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगती, उन्होंने ये कहा कि 14 आउट ऑफ 24 सुसाइड बॉम्बिंग, मतलब पाकिस्तान के अंदर इस साल 24 में से जो 14 सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी वो अफगान नेशनल्स के द्वारा किया गया था। तो अफगानिस्तान, मतलब पाकिस्तान डायरेक्टली अफगान के ऊपर आरोप लगा रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम 1 नवंबर तक आपको डेडलाइन दे रहे हैं कि आप में से जितने भी लोग इलीगल तरीके से रह रहे हो, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप चुपचाप अफगानिस्तान चले जाइए। अगर आप नहीं जाओगे तो हम फोर्सफुली आपको अफगानिस्तान भेज देंगे। और यहां पर आप देख सकते हो, उन्होंने ये भी कहा कि 4.4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन इसमें से 1.7 मिलियन जो हैं वो इलीगल तरीके से रहते हैं। तो वो बेसिकली बात कर रहे थे जो इलीगल
जो माइग्रेंट्स हैं, जो अफगान्स हैं, उनको भेजने की, मतलब 17 लाख लोगों को ये लोग वापस भेजना चाहते हैं। क्वेश्चन यहां पर यह आपके मन में आएगा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। देखो, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ समय से काफी सारे अटैक्स देखने को मिले हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हो गया, बहुत से लोग यहां पर मारे गए हैं, और स्पेशली 2 एरियाज, जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर जो प्रोविंसेस हैं, ये आप देख सकते हो, एक है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, ये वाला प्रोविंस हो गया, और दूसरा बलूचिस्तान वाला जो प्रोविंस हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिला है। और देखने वाली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों का ही बॉर्डर अगर आप देखोगे तो वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर पाकिस्तान का आरोप डायरेक्टली अफगानिस्तान के ऊपर है। अब क्यों है? क्या अफगानिस्तान डायरेक्टली यहां पर अटैक कर रहा है पाकिस्तान में? देखो, ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इसका नाम सुना होगा, टीटीपी, पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान बेसिकली। तो उनका जो एफिलिएशन है वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ है। अफगानिस्तान में भी तालिबान है और पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनको कहा जाता है टीटीपी। तो यहां पर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी आरोप ये लगाती है कि ये जो टीटीपी है, जिन्होंने पूरा आतंक मचा रखा है पाकिस्तान में, उनको पनाह दिया जाता है अफगान तालिबान के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि टीटीपी के लोग क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके इधर आते हैं पाकिस्तान के अंदर और यहां पर अटैक करते हैं और वापस से अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो एक तरफ से अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो टीटीपी को पनाह दे रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, और यह आरोप यहां पर पाकिस्तान के द्वारा लगाया जाता है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 2022 में अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर या नवंबर के महीने में, यहां पर टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के साथ एक पीस अकॉर्ड था, वो पीस अकॉर्ड को यहां पर रद्द कर दिया। और उसके बाद से मैं आपको बता दूं, अभी तक लगभग 1 साल हो चुके हैं, लगभग 300 से ज्यादा अटैक्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, और स्पेशली ज्यादातर वो खैबर पख्तूनख्वा वाला, वो जो मैंने प्रोविंस बताया, यहां पर काफी सारे अटैक्स हुए थे। इनफैक्ट रिसेंट की ही बात है, 2 अटैक हुआ था। एक हुआ था बलूचिस्तान के मस्तुंग सिटी के अंदर और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के हांगू सिटी के अंदर, जिसमें लगभग 60 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। और दूसरी तरफ काबुल की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, उन्होंने यहां पर ये सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, इसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को ये खुद ही संभालना होगा। यहां पर अफगानिस्तान ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान के अंदर भी आपको पता है इस समय इंटरिम सरकार चल रही है। इंटरिम मतलब 2021 से, जब से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आई है, मतलब अफगानिस्तान में वैसे भी रहता है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर वहां पर जो सरकार हटी और तालिबान का रूल आ गया 2021 से, तो वहां पर अभी तक कोई चुनाव तो हुए नहीं, और ऑब्वियस सी बात है, लगता भी नहीं है चुनाव होगा। लेकिन वहां पर जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके जो यहां पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं ज़ैबुनुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो डिसीजन है पाकिस्तान का कि वो अफगान लोगों को डिपोर्ट कर देंगे अफगानिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और साथ ही साथ उन्होंने अर्ज किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आप अपना जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर करिए। अफगान के जो रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होते और पाकिस्तान को वो खुद ही हैंडल करना होगा। तो ये अफगानिस्तान की तरफ से साफ साफ कहा गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान भेजा था ताकि इसको लेकर नेगोशिएशंस हो सके, लेकिन कोई भी कंक्रीट रिजल्ट सामने नहीं आया है। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि यहां पर एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, आपको समझना है। ये अगर आप पूरा बॉर्डर देखोगे ना, लगभग 2640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, सोच के देखिए। और ये बॉर्डर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन इलाका है, यहां पर बहुत सारे माउंटेनियस रीजन्स हैं, पोरस बॉर्डर है, मतलब आसानी से कोई भी आ सकता है, चला जाता है। इतना आसान नहीं है उन सभी को कंट्रोल करके रखना, और इसीलिए पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान रहता है इस चीज को लेकर कि यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी के काफी सारे लोग आते हैं, अटैक करते हैं और वापस वहां पर चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में एक और चीज आना चाहिए, क्या पाकिस्तान पहली बार ऐसा कर रहा है? क्या पहली बार अफगानिस्तान के लोगों को वो डिपोर्ट करेगा, बाहर भेजेगा? देखो, ऐसा नहीं है, समय समय पर पाकिस्तान ये करता आया है। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, 2016 में 6 लाख अफगान इमिग्रेंट्स को, जो कि रजिस्टर्ड थे और अनडॉक्यूमेंटेड थे, 6 लाख के आसपास, उनको अपने देश वापस भेज दिया था, अफगानिस्तान वापस भेज दिया था। और यूएनएचआरसी ने, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने कहा था कि रीसेंट टाइम्स का ये सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट अनलॉफुल मास
फोर्स्ड रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज है, और 2017 में भी लगभग 1.5 लाख के आसपास इन्होंने वापस भेजे थे। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो 2018 में उस समय भी लगभग 50,000 के आसपास जो अफगान सिटीजन्स हैं उनको पाकिस्तान से खदेड़कर अफगानिस्तान के अंदर भेजा गया था। और इस्लामाबाद ने उस समय भी यही एलिगेशन लगाया था कि टीटीपी के जो फाइटर्स हैं वो लगातार पाकिस्तान में अटैक करते रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि अफगान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में कोई भी गलत काम करें, हम चाहते हैं कि उनको वापस भेज दिया जाए अफगानिस्तान के अंदर। अब लास्ट में क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। देखो जितने भी रहते हैं लगभग 95% के आसपास वो आपके अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और मतलब टोटल अगर आप देखोगे उसमें से अफगान नेशनल्स आपको 95% देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले मतलब कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में सबसे पहले किस समय यहाँ पर रेफ्यूजीज आए थे, तो सबसे पहला समय था जब सोवियत यूनियन ने 1979 में एंटर किया अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान में बहुत सारा इंस्टेबिलिटी आया और उसी की वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आ गए, और अभी तक बताया जाता है कि उनमें से जितने लोग आए थे उसमें से काफ़ी सारे लोग वापस रिटर्न हो गए। लेकिन फिर क्या होता है 2001 में, आपको पता ही है 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था उसको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान को इन्वेड करने के बाद वहां से लगभग 1.3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं। 13 लाख लोग आते हैं, जिसमें से 50% आपका खैबर पख्तूनख्वा में बताया जाता है और 24% जो है वो लोग लगभग बलूचिस्तान के अंदर बताया जाता है। और रिसेंट टाइम्स में भी अगर आप देखोगे, मैंने आपको बोला था 2021 में तालिबान का रूल आ गया अफगानिस्तान में, तो जैसे ही तालिबान का रूल आया उस खौफ से लगभग 6 लाख अफगान जो हैं वो अगेन पाकिस्तान के अंदर आ गए। अब क्वेश्चन फाइनली ये है कि मान लो अगर लोग 1 नवंबर का डेडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, अगर जो लोग अफगानिस्तान वापस नहीं जाते हैं 1 नवंबर, तो पाकिस्तान सरकार उनको कैसे भेजेगी। देखो अभी तक पाकिस्तान सरकार ने कोई कॉन्क्रीट प्लान जो है वो अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स, रीजनल जो पुलिस हो गई वहाँ पर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको यहाँ पर सौंप दिया है। और साथ ही साथ कहा है कि एक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं ताकि 1 नवंबर के बाद जो भी इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रहेगा उनको हम अफगानिस्तान वापस भेज देंगे और अफगान ऑफिशियल्स को वापस दे देंगे। तो देखना होगा क्या होता है, बट आई होप कि कल से ये जो मुद्दा उठ रहा था और कल से काफ़ी लोग सोच रहे थे, क्योंकि जब कल बयान आया मैन ऑफ द मैच का इब्राहिम का, उन्होंने कहा कि हम डेडिकेट करते हैं, सोच के देखिए इतनी बड़ी बात है। तो इसी को मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि अफगानिस्तान का नेशनल डांस कौन सा है, कौन सा डांस जो है वो नेशनल डांस डिक्लेयर किया गया था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, डोंट मिस दिस, क्योंकि दशहरा सेल में सबसे कम दाम पर आप ये ले पाएंगे बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।